जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो तक हमने विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर पर चर्चा की थी। हमने 3rd चैप्टर शुरू कर दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, है ना। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से हमें विद्युत विभव फाइंड करना है, विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, एक तरह से ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध है, दोनों में रिलेशन है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो बताते हैं हम। देखो, ये एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, आप असमान भी ले सकते हैं, है ना। मैंने एक समान रूप से इसको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र E, उस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक आवेश रखा हुआ है Q0, है ना। ये Q0 रखा हुआ है। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं A पॉइंट। ठीक है, A पॉइंट पर आवेश रखा हुआ है। ठीक, ओके। अब आपको इस आवेश को A से B तक लाना है। ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट सपोज यहाँ पर है B। हमें इस आवेश को Q0 को A से B तक लाना है और ये आवेश कहाँ स्थित है, इस विद्युत क्षेत्र में स्थित है। क्लियर। अब इस आवेश पर बल लग रहा है इस तरफ, है ना। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस तरफ एक बल लग रहा है, उस बल को कहते हैं हम Fe, विद्युत बल, और वो होता है Q0 इंटू ई, Q0 इंटू ई। ये इस पर फोर्स लग रहा है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस Q0 को A से B तक लाने का प्रयास करता हूँ, है ना। तो जब मैं इसको A से B की तरफ लाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस बल, ये जो बल है, इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, है ना। इस पर पहले से इधर बल लग रहा है और मैं इसको यहाँ रोके हुए हूँ और मैं चाहता हूँ इसको इधर लेके आऊँ, डिस्प्लेस करूँ और B तक लेके आऊँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरफ काम करना पड़ेगा। वो काम होगा F एक्सटर्नल, मतलब बाह्य बल। ठीक है, तो मैं इसको इस तरफ लेके आऊँगा, है ना। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कैसे डायग्राम, अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ वापस, ये है Q0, इस पर इधर फोर्स लग रहा है Fe। ठीक है, वो है Q0 इंटू ई, है ना। और मैं इस पर इधर फोर्स लगा रहा हूँ और उसको इधर डिस्प्लेस कर रहा हूँ इस साइड में, F एक्सटर्नल। ठीक है, तो दोनों का परिमाण समान लेना है हमें, है ना। हम चाहते हैं कि इस Q0 को यहाँ से यहाँ लेके आऊँ तो ये Q0 त्वरित ना हो, इसमें त्वरण ना आए, है ना। इसका वेग एक समान बना रहे। ठीक है, तो इसको त्वरित नहीं करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जितना बल ये इस पर लग रहा है उतने ही परिमाण का बल हम इस साइड लगाएंगे और इसको धीरे धीरे लेके आएंगे। ठीक है, उस केस में F एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा किसके, माइनस Q0 इंटू ई के। जितना फोर्स ये लग रहा है उतना ही विपरीत में ये लगा रहा हूँ, इसलिए माइनस साइन। क्लियर। तो F एक्सटर्नल लग रहा है इस साइड और Fe लग रहा है इस साइड। ठीक, तो आप जब इसको A से B तक लाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ कार्य करेंगे। ठीक, तो सपोज हम पहले लेते हैं छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, सपोज dr। मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, dr, है ना। आप इसको इधर लेके आ रहे हो। क्लियर। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं पहले बल के बारे में लिखते हैं Fe, कितना है हमारे पास, Q0 इंटू ई, Q0 इंटू ई। ठीक है, और बाह्य बल कितना है इसके ऊपर, बाह्य बल क्या लिखेंगे हम, बाह्य बल F एक्सटर्नल, बाह्य बल इज इक्वल टू माइनस Q0 इंटू ई। ये इस पर फोर्स लग रहा है ना, विपरीत प्रकृति, विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है। ओके, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको dr विस्थापन दे रहे हैं इस साइड, है ना। dr विस्थापन दे रहे हैं और कितना बल लगा रहे हैं, F एक्सटर्नल। तो क्या लिखते हैं, Q0 को A से dr विस्थापित कराने में किया गया कार्य, क्या लिखेंगे उसको हम लिखेंगे dw, है ना, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, dr विस्थापन, तो dw इज इक्वल टू लिखेंगे हम क्या, F
एक्सटर्नल इंटू डी आर, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, है ना। ये बल लग रहा है और हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हमने लिख लिया। ठीक, अब एफ एक्सटर्नल हमारे पास क्या है, माइनस क्यू इंटू ई, इसकी वैल्यू हमारे पास है, वो पुट करते हैं वहाँ पर, तो क्या मिलता है हमें, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, ये हमें मिल जाएगा वर्क, है ना। कितना डिस्प्लेसमेंट के लिए, डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डी आर तो इतना ही है, हम चाहते हैं कि ये ए से बी तक लाएं, हम क्या चाहते हैं, उसको ए से बी तक लाएं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क पता है, कार्य पता है, हम ए से बी तक लाने में कार्य निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या मैथमेटिकल टूल है, वो कैसे, हम इसका क्या कर दें, समाकलन। कैसे, इसका समाकलन करने से हमें क्या मिल जाएगा, ए से बी तक किया गया कुल कार्य। तो क्या लिखते हैं, क्यू नॉट को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, है ना। तो समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डब्लू, और लिखेंगे क्या, ए बी, डब्लू ए बी, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन हो जाएगा ए से बी तक ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। क्लियर, ये क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है तो इसका एक समाकलन इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये बाहर रख दिया मैंने, ठीक है। और लिमिट लगा दी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, है ना। तो इसको आप ए से बी तक ला रहे हैं तो ये उसकी लिमिट हो जाएगी। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्यू नॉट को डब्ल्यू के बेस में ला रहा हूँ, तो क्या मिलता मुझे, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ए से बी ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। ओके, अब आप ये देखिए, पिछले वीडियो में हमने ये बताया था, क्या मतलब इसका, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, मतलब आप वर्क कर रहे हो ए से बी तक ले जाने में, ठीक है, क्यू नॉट को, ठीक है, यूनिट चार्ज को। तो ये एक तरह से विभवांतर की परिभाषा हुई, है ना। विभवांतर के लिए फॉर्मूला होगा, है ना। पिछले वीडियो को आपने ध्यान से देखा हो, याद हो, तो हमने इसका मतलब क्या था, विभवांतर, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, है ना। इस होल टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, वी बी माइनस वी ए, है ना। ये विभवांतर है ना। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए से बी ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। ये हमें मिलेगा विभवांतर का फॉर्मूला, है ना। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस समाकलन ए से बी ई डॉट डी आर, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है रिजल्ट, कि जो विभवांतर है वी बी माइनस वी ए, ये विभवांतर विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन, है ना। डी आर का मतलब क्या है, ठीक है, रेखीय समाकलन, ठीक, और समाकलन लगा हुआ है ऊपर, तो क्या कहेंगे, जो विभवांतर है वो विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन, विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक के बराबर है, नेगेटिव साइन बता रहा है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं विभवांतर विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक, ऐसा भी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर है। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच, है ना। अब हम इसको विभव के लिए भी बता सकते हैं। विभव के लिए बताने के लिए क्या करें, हम मानते हैं कि जो ए पॉइंट है वो इन्फिनाइट पर है, अनंत पर है ना। हमें एक प्रारंभिक बिंदु मानना पड़ेगा कि ये कहाँ से लेके आ रहे हैं हम इसको, ठीक है।
तो उस प्रारंभिक बिंदु को हम मानेंगे क्या, अनंत। ठीक है, तो यदि हम कहें यदि बिंदु ए, ठीक है, इसको बोल सकते हो प्रारंभिक बिंदु, यदि बिंदु ए कहाँ हो, अनंत पर हो, यदि बिंदु ए हम कहाँ माने, अनंत पर माने, ठीक है, वो अनंत से आ रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि वी ए बराबर हमें मिलेगा 0। ठीक है, अनंत पर किसी भी आवेश के लिए या जो पोटेंशियल होता है वो कितना होगा, 0। तो वी ए हमें यहाँ मिला 0, तो वो हम पुट करते हैं तो हमें मिलता है आगे वी बी, ये हो गया 0। तो हम सीधा लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस ए कहाँ पर है, इन्फानाइट पर, और इन्फानाइट से बी ई डॉट डी आर, ये हमें मिल जाएगा विभव के लिए, है ना। विभव में हम पिछले वीडियो में ये भी देखा था, विभव के लिए हम क्या कहते हैं कि आवेश को कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फानाइट से विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जो वर्क डन होगा, जो किया गया कार्य होगा, वो विभव होगा, विद्युत विभव से कहेंगे। ओके, तो हमने जो प्रारंभिक बिंदु लिया, जो बिंदु ए, वो कहाँ कंसिडर किया, कहाँ माना है, इन्फानाइट पर, तो ये हो जाएगी विभव की परिभाषा, ये विभव के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या लिखें, जनरल फॉर्मूला कोई भी बी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, बी कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो हम सामान्य रूप में लिख सकते हैं, सामान्य रूप में, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक, तो वो लिखते हैं हम क्या, v इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से r, ठीक है। तो जो b पॉइंट है ना, वो कितना दूर है, मान लो सपोज r डिस्टेंस पर है। ठीक, तो बाकी एज इट इज e डॉट डी आर, ये हमें मिल जाएगा विभव का फॉर्मूला। ठीक है, इन जनरल फॉर्मूला। ओके, तो ये होता रिलेशन विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। तो अगर हमें किसी वस्तु के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, विद्युत क्षेत्र पता है, ठीक है, तो उसका अगर रे के समाकलन कर दें हम, नेगेटिव रे के समाकलन, ठीक है, ऋणात्मक रे के समाकलन कर दें, ठीक है, तो हमें विभव मिल जाएगा, उसके लिए विभव का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन भी एक तरह से V विभव और विद्युत क्षेत्र E में रिलेशन भी है, और इससे हम, इसकी हेल्प से हम विभव भी फाइंड करते हैं। ओके, ठीक, तो ये है हमारा विद्युत क्षेत्र से विभव। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।